हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का ऑलमोस्ट सभी मेन सब्जेक्ट का एग्जाम इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस का पेपर ओवर हो चुका है। और मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताया था कि क्लास 10th का जो इंग्लिश का कॉपी चेकिंग है टर्म 2 का, वो सीबीएसई ने 1 मई से ही स्टार्ट कर दिया है। यानी कि 1 मई को सभी टीचर को मार्किंग स्कीम प्रोवाइड कर दिया गया था एंड इंस्ट्रक्शन बता दिया गया था। एंड 2 मई से जोरों शोरों से क्लास 10th वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर का कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार क्लास 10th का इंग्लिश का टर्म 2 का कॉपी चेक कैसे हो रहा है, बच्चे को कैसे मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं, टीचर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो बस आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने बोला है कि लिमिटेड टाइम के अंदर सभी टीचर को गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कॉपी को चेक करना है। और सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि अगर कोई भी गलती कॉपी चेक करने के टाइम में होगा तो ये जो बोर्ड का प्रेस्टीज है उसको डाउन करेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी गलती आपसे ना हो। उसके बाद प्यारे बच्चों, सेकंड वाला जो पॉइंट है, इसके कारण ही मैं आपके साथ ऑफिशियल मार्किंग स्कीम शेयर नहीं कर पा रहा हूं। जो टीचर को मार्किंग स्कीम मिला है उसका पहला पेज में ये लिखा हुआ है कि इसके बाद जो मार्किंग स्कीम है ऑफिशियल वाला, यानी जो आंसर की है, वो बच्चे को या कोई भी मीडिया में या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं बाउंड हूं, आप तक मैं मार्किंग स्कीम ऑफिशियल वाला शेयर नहीं कर सकता। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए बस मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, ना कि आंसर की इंस्ट्रक्शन दिखाना अलाउड है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट सीबीएसई ये बोलता है कि जो मार्किंग स्कीम टीचर को प्रोवाइड किया गया इंग्लिश का, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स को अवॉर्ड करना है। बट अगर कोई मार्किंग स्कीम से साइड हटके अगर कोई बच्चों ने आंसर लिखा है और अगर वो आंसर सही है आपके नॉलेज में, तो उसको मार्क्स अवार्ड करना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 8, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, और सीबीएसई ने वापस से ये वाला पॉइंट इस बार का टर्म 2 का मार्किंग स्कीम में मेंशन किया है। वो ये है कि अगर कोई बच्चों ने इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन भी, यानी कि जैसे कि इस बार इंग्लिश में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, 2 में से 1 अटेम्प्ट करना था। 2 मार्क्स वाले में भी था कि इतने में से इतना अटेम्प्ट करना है। तो अगर कोई बच्चों ने सारा अटेम्प्ट कर लिया है तो टीचर क्या करेंगे, पहले सारे आंसर में मार्क्स को अवॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो बेस्ट वाला आंसर होगा, जिसमें बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, वही मार्क्स को फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन में काउंट कंसीडर किया जाएगा। तो प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये था जनरल इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको एक लास्ट ईयर का कॉपी दिखा के आपको बताता हूं कि इस बार कॉपी चेक कैसे हो रहा है, क्योंकि इस बार का कॉपी मैं आपको दिखा नहीं सकता। आई होप ये बात आप लोग समझेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है अभी के लिए। इसलिए मैं एक लास्ट ईयर का कॉपी दिखाकर आपको बताता हूं कि इस बार कॉपी चेक कैसे हो रहा है इंग्लिश का। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। एंड फटाफट में एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए।
अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए गुड न्यूज भी है कि जैसा कि सेक्शन ए में अनसीन पैसेजेस था तो बच्चे डर रहे थे कि सर क्या हम लोग एग्जैक्ट पैसेज से लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स कट होंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा अगर कोई बच्चे ने पूरा पैराग्राफ ही उठा के लिख दिया जबकि आंसर एक दो लाइन का ही होना चाहिए था तो उस केस में कोई टीचर बच्चे के मार्क्स कट कर सकते हैं। बट अगर आपने आंसर को पैसेज से लिखा है देन डोंट वरी, आपका अगर आंसर सही है तो आपको फुल मार्क्स अनसीन पैसेजेस में दिया जा रहा है, इसलिए इसको लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सीबीएसई एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है, मैं बार बार ये बात आपको रिपीट कर रहा हूं। सीबीएसई नहीं चाहता है कि आपके मार्क्स कट हो, इसलिए इसको लेकर टेंशन नहीं लीजिएगा, साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं बात करूं नेक्स्ट सेक्शन का, पहले मैं लिटरेचर की बात करूं तो सीबीएसई का वापस से साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन है कि जो 2 मार्क्स वाले लिटरेचर के क्वेश्चन है उसमें अगर बच्चे का 2 से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस केस में 0.5 मार्क्स टीचर कट कर सकते हैं। अब देखिए इस बच्चे का 3 एरर है बट तीनों एक ही एरर है विल, तो ये 3 को एक ही एरर के अंदर काउंट किया जाएगा ना कि 3 एरर, क्योंकि ये कुमुलेटिव एरर है ना, तो इसलिए इसको 3 नहीं एक ही काउंट किया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं बच्चे के मार्क्स कट इस केस में नहीं किया जाएगा। ओके प्यारे बच्चों समझ में आया, वेरी गुड। यहाँ पर भी देखिए 2 एरर है बट कोई बात नहीं, 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी बच्चे का मार्क्स कट नहीं किया गया है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले उसमें भी यही रूल है कि बच्चे का 2 से ज्यादा अगर एरर होता है तो 0.5 मार्क कट किया जाएगा, जा सकता है, वो टीचर के हाथ में है। बट और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर भी रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कुछ पूछा आपने लिखा कुछ है, तो ऐसा नहीं। अगर आपने सही लिखा है उसके बाद अगर आपका 2 से ज्यादा एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर आपका स्पेलिंग मिस्टेक, तो आपका 0.5 मार्क कट किया जा सकता है। ये सीबीएसई ने टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके समझ में आया, वेरी गुड। हर एक क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग हो रहा है, कंटेंट, एक्सप्रेशन और लेटर में फॉर्मेट का, ये सारा का मतलब सीबीएसई ने मार्क्स को डिवोट किया है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं लेटर पहले ग्रामर की मैं बाद में आता हूं, सबसे पहले मैं लेटर में आता हूं, तो लेटर में आपका जो फॉर्मेट है उसका 1 मार्क इस बार दिया गया है। यस, कंटेंट का 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स, ये सभी मिलाकर 5 मार्क्स का सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में स्टेप मार्किंग किया है, तो प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। ओके वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों अब मैं बता देता हूं आपको ग्रामर का। ग्रामर में जैसा कि इस बार क्या क्या आया था, एक आपका आया था नरेशन, दूसरा आपका एडिटिंग आया था प्यारे बच्चों। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो एडिटिंग है उसमें अगर कोई बच्चे ने एरर को सही ढूंढा है और अगर करेक्शन गलत है बट एरर सही ढूंढा है तो उसके आपको स्टेप मार्किंग की तहत 0.5 मार्क दिया जा रहा है। प्लीज 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 ध्यान में रखिएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बच्चे ने एरर को गलत ढूंढा है और करेक्शन में सही लिखा है तो उस केस में मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टीचर को लगता है कि भाई जो एरर आपने ढूंढा है वो एरर था ही नहीं तो उसमें करेक्ट वर्ड कैसे आएगा। इसलिए अगर आपने एरर को सही ढूंढा है, करेक्शन गलत है, तो आपको 1 में 0.5 मार्क मिलेगा। बट अगर आपने एरर को गलत ढूंढा है और करेक्शन को सही ढूंढा है तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और दोनों सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों जो आपका नरेशन है उसमें आपको कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं दिया जा रहा है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके समझ में आया? ये सर जी समझ में आ चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका कॉपी कैसे चेक हो रहा है, ये मैंने आपको रफ में बता दिया है। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश कॉपी चेकिंग को लेकर टर्म 2 का कोई भी क्वेश्चन है फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और यस ये जो पहला पेज आप देख पा रहे हैं ना, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर वाइज कितना कितना मार्क्स आया यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके प्यारे बच्चों ये सर जी समझ में आ चुका है। तो
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए। अगर इसी टाइप का वीडियो मैथ्स और साइंस का चाहते हैं और एसएसटी का भी आने वाले दिनों में, तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। ओके यस सर जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।